नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो पे भर भर के कमेंट भेजे लोगों ने, अच्छे भी बुरे भी सब तरीके के कमेंट भेजे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और पिछली वीडियो हमने बनाई थी शुगर पर, बीपी पर, कि बीपी शुगर की गोली कब किस तरीके से बंद कर सकते हैं आप, या बिना गोली के बीपी शुगर आपका ठीक हो जाएगा। ये वीडियो हमने पिछली बार बनाई थी और काफ़ी कमेंट आए। ठीक है, अब उसमें जो है इस बार वीडियो में पॉजिटिव अच्छे आए कमेंट। ठीक है, पेशेंट्स ने मेडिसिन वगैरह का काफ़ी डिस्कशन किया है। सबसे बड़ी समस्या एक है कि जो मरीज जो ना, मतलब पेशेंट जो है वीडियो को पूरी नहीं देखते हो। नहीं, पहले वीडियो को पूरी देखो, पूरी देखने के बाद में समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो वीडियो का टाइटल देख के कमेंट कर दे रहे हैं, या थोड़ी सी कुछ 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो देखी और कमेंट कर दिया। ठीक है ना, अरे भाई पूरी वीडियो तो देखो, उसमें क्या बताया क्या नहीं बताया। तो पहले तो वीडियो पूरी देखो, ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको आपके क्वेश्चनों के आंसर वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है ना, खैर कोई बात नहीं, जो पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए हैं, कमेंट किए हैं। ठीक है, अब एक एक कमेंट का आंसर वीडियो पर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन समरी के बेस पे बता सकता हूँ कि जो है हमने ज़्यादातर पेशेंटों में दो दो वो बन रहे हैं, ग्रुप कह सकते हैं तरीके से। ठीक है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, है ना। नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो नॉन वेज की क्या कहते हैं, वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि नॉन वेज बंद नहीं करना चाहिए, नॉन वेज खाना चाहिए। ठीक है, अब वेजिटेरियन जो है वो तो खैर समझ जाते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन जिनको पक्का डेली का खाना है, उनके साथ बड़ी समस्या है। उनको समझाना बहुत कड़ा है भाई। ठीक है ना, तो उन्होंने कैसे कहते हैं, कसम खा रखी है कि हमें तो खाना, तो अभी खाना तो खाना, मैं तो आपको ये चीज़ रखी है, इसको खाने के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो चीज़ बताया मैंने। अब खाना ना खाना तो आपकी वो है। ठीक है, अब मैंने तो ये बिल्कुल ऐसा रूल नहीं बनाया कि हाँ भी बिल्कुल बंद कर दो आप। ठीक है, सिर्फ उस केस में बंद करने के लिए कहा है जो जिसको पेशेंट को शुगर है। और देखा गया है कि शुगर वाले पेशेंट अगर नॉनवेज खाते हैं और दूध पीते हैं तो उनकी शुगर बढ़ती है। ठीक है, अब देखा गया और उनको बंद करवा के देखा गया तो उनका शुगर कंट्रोल होगा। तो यही चीज़ हमने वीडियो में बताई। ठीक है, अब इसको दिल पर क्यों ले लेते हैं पता नहीं। कहने का मतलब ये है कि नॉन वेज और डेयरी प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बंद करवाया है जिनको डायबिटीज है, और यहाँ तक कि जिनकी डायबिटीज और खासतौर पर जिनको इंसुलिन लग रहे हैं। ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज है, उन केस में जिनकी डायबिटीज 200 से ऊपर रहती है, 250 रहती है शुगर। ठीक है, जिनका सारी दवाई खाने के बाद में भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, उन पेशेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो उन पेशेंटों के लिए डेयरी प्रोडक्ट कट करना है। ठीक है ना, और नॉन वेज बंद करना है। उस तरफ दूसरी तरफ आप चीनी बंद कर सकते हो। चीनी बंद करने का वो तो खैर सभी जो लोग जान रहे हैं कि भैया चीनी से शुगर होती है। चीनी खाने के लिए तो मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला अभी तक। ठीक है ना, मैंने खाने के लिए नहीं कहा कि चीनी खाओ, है ना, या मतलब जो है चीनी डाल के दूध पियो, नहीं, मैं तो दूध ही बंद करवा रहा था। ठीक है ना, तो 2 चीज़ थी हमारे पास में, शुगर थी, जो शुगर खानी होती है, वाइट शुगर बोलते हैं, वो वाइट शुगर आपको नहीं लेनी है। और दूसरा आपका जो है डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं अगर आपको डायबिटीज़ है 250 200 के आसपास में अगर बैटरी है तो। अभी नई गाइडलाइन आई है, उसके हिसाब से 200 तक अगर शुगर आती है आपकी जो है, ठीक है, तो पीपी, पोस्टप्रेंडियम, ठीक है ना, पोस्टप्रेंडियल, अगर आपकी खाना खाने के 2 घंटे बाद में आपकी शुगर चेक करते हो और वो 200 से ऊपर आती है तो नई गाइडलाइन के अनुसार वो शुगर डायग्नोस डायबिटिक नहीं कहलाएगा पेशेंट। ठीक है, प्री डायबिटिक कह सकते हैं उसको। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई स्वस्थ मनुष्य है, अगर वो भी कुछ मीठा वीठा खा लेता है तो उसकी शुगर भी स्पाइक होती है। ठीक है ना, उसकी शुगर भी बढ़ सकती है। आप लगातार 4-5 रसगुल्ले खा लो और शुगर चेक कर लो, ठीक है, तो आपकी शुगर भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि भैया ये तो कम बढ़ती होता रहता है, इसीलिए अपर लेवल सेट कर देते हैं 200 का, उसके ऊपर मानेंगे शुगर को। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये होगी। अब 200 शुगर की लिमिट हो गई है तो समझ लो कि 70% पेशेंट तो नॉर्मल आ गए सब, जिनकी 150 चल रही है, 160 चल रही है, 170 चल रही है, नॉर्मल मान लो सब अपने आप को। ठीक है ना, हाँ। और रही बात जिनको डायबिटीज है उनके लिए परहेज है, और परहेज बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने वीडियो में बताया है, सीधा सीधा है। ठीक है, आपको डेयरी प्रोडक्ट कट करना है और नॉन वेज बंद करने, और खाने का तरीका मैं बता चुका हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ। रात के 8 से सुबह के 8 तक नहीं खाना है। ठीक है ना, और आपको जो है नाश्ते में फ्रूट्स लेने हैं, चने लेने हैं। और देखिए मैंने कितनी वीडियो बताया कि फ्रूट्स लेने, चने लेने, फ्रूट्स लेने, चने लेने, फिर भी पेशेंट कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी सर नाश्ते में क्या खाएं। अरे भैया मैं वीडियो में बताया हूँ कि आपको चने खाने हैं, रात को चने पानी में डालो और सुबह को बॉईल करके उन्हें खा लो। ठीक है, और नाश्ते में 2-4 फ्रूट रख लो, सेब वगैरह जो भी, अंगूर वगैरह जो भी आप चाहते हो। ठीक है ना, इतना मैंने बताया था हर वीडियो में, लेकिन फिर भी कमेंट में यही पूछते हैं कि सर सुबह को नाश्ते में क्या करें। और
आप ही में से 2 अच्छे पेशेंट भी आए, ठीक है, जो ऑनलाइन कंसल्टिंग भी करी है उन्होंने, ठीक है ना। अब उनका भी चीज़ वही था कि वो भी क्या कि नाश्ते में तो खाना खा रहे हैं, ठीक है, और एक पेशेंट थे, और लंच में क्या कर रहे हैं, वो फ्रूट्स खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, लंच करी ना रही, ठीक है ना। तो वो गलत हो जाएगा उनका, इसीलिए क्या उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने उल्टा कर रखा है, ठीक है ना। और फिर उनका ट्रीटमेंट देखा, ट्रीटमेंट चल रहा, पूछो ना भैया, इतना ट्रीटमेंट दे देते हैं डॉक्टर्स लोग, बस मतलब एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत एग्जाम्पल है ऐसे, बहुत पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको देख रहा हूँ मैं कि इंसुलिन लग रहा है, इंसुलिन के साथ मैं उनको डेपाग्लिफ्ला और क्या नाम है आपका जो सीटाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन, 3 मेडिसिन चल रही हैं और इंसुलिन भी लग रहे हैं पेशेंट के। सोचने वाली बात, 3 मेडिसिन चल रही हैं डायबिटिक की और इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं 16 यूनिट में, 10 यूनिट में सुबह शाम, लेकिन फिर भी पेशेंट की शुगर कंट्रोल नहीं है। क्यों कंट्रोल नहीं है? क्योंकि खान पान गड़बड़ है, समझ रहे ना। खान पान का उल्टा सीधा है, सीधी सी बात। आप खान पान का बताएंगे, उनको बता दिया, आप देखो, ठीक है, डाइट में परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन की डोज भी कम करनी पड़ जाएगी, शुगर नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो थी शुगर की बात, और दूसरी बात थी बीपी की। तो बीपी के लिए मैं बताया था, बीपी जो है आपका घी तेल खाने से बढ़ता है, और दूसरा बीपी आपका शुगर वाले केस में, अगर शुगर है तभी बीपी बढ़ा रहेगा, क्योंकि शुगर रहेगी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर घूमती रहेगी, तो आपका ब्लड प्रेशर जो आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, अगर ये शुगर रहेगी। दूसरा क्या है कि पेशेंटों को कोलेस्ट्रॉल हो रहा तो उनका बीपी बढ़ा हुआ है। तो बीपी बढ़ने के कई सारे कारण हैं, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी बढ़ रहा है, शुगर की वजह से बीपी बढ़ रहा है, ठीक। और पेशेंट साल्ट इंटेक ज़्यादा ले रहा है, साल्ट इंटेक। मान लिया मरीज जो है चाय कॉफ़ी पीता है, कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पियोगे तो बीपी बढ़ेगा ही, सबको पता है, ठीक है। चाय पी रहे हैं, दिन में 4 चाय पी रहे हैं, तो चाय के जरिए भी उनका बीपी बढ़ना है, चाय में चीनी भी डल रही है, ठीक है ना। तो कोई भी सोल्यूट है ना, उसमें सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो उसी तरीके से कह लो एलिवेशन इन बीपी नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बीपी, ब्लड प्रेशर तो उसमें क्या होता है कि हम नमक वगैरह घोल देते हैं उसमें, पानी में वो पड़ देते हैं उसमें, ठीक है ना। तो उससे भी बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है उसका, लिक्विड का। तो यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट की जगह हम बीपी कह सकते हैं कि बीपी बढ़ जाता है उस तरीके से, कि अगर नमक चीनी घोलोगे तो, ठीक है। तो ये कई सारे कारण है बीपी बढ़ने के। तो बीपी अगर बढ़ रहा है आपका, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, बीपी अगर आपका कंटिन्यूस बढ़ रहा है तो बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि अगर आपका बीपी 180 सस्टेन हो रहा है, मतलब रुका पड़ा 180 पर, 180 170 हो रहा है, डेली नाप रहे हो 160 से ऊपर आ रहा है, तो ये खतरे की निशानी है, ठीक है ना। ये समझ लो 90% चांस ये है कि आपको पैरालिसिस हो सकता है अगर आपका बीपी कंटिन्यूसली हाई है तो बीपी को कंटिन्यूसली हाई मत रखो, ठीक है। अगर हो रहा है तो उसको नीचे ले आओ, और नीचे लाने के लिए सबसे पहले तो क्यों बढ़ रहा है वो देख लीजिए, ठीक है। तो बीपी में मैं आपको बता देता हूँ एक बात ना, हमारे पास बीपी 2 तरीके का होता है, एक डायस्टोलिक होता है, एक सिस्टोलिक होता है। जो ऊपर वाला बीपी होता है उसे सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, और नीचे वाला बीपी को बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी, ठीक है ना। तो दोनों ही बीपी के बताता हूँ कि जो डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी जो होता है, जो ऊपर का 100 150 160 170 हो जाता है, वो बीपी ज़्यादातर जो है स्ट्रेस लेने से बढ़ता है, ठीक है। नींद पूरी ना होने से, स्ट्रेस लेने से, या नमक चीनी ज़्यादा खाने से, वो अपर वाला जो बीपी है, चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से ऊपर वाला बीपी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो और नीचे वाला बीपी कब बढ़ता है? नीचे वाला बीपी मतलब डायस्टोलिक बीपी जो बढ़ता है वो बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ठीक है ना, ट्राइग्लिसराइड की वजह से। अगर आपके खून में अपने मतलब घी तेल ज़्यादा खा रहे हो तो आपका डायस्टोलिक बीपी रेज ही रहेगा, 90 रहेगा, 100 रहेगा, 110 रहेगा डायस्टोलिक बीपी, ठीक है ना। सिस्टोलिक कुछ भी हो सकता है उस केस में, ज़्यादा भी रह सकता है, 130 भी रह सकता है, 140 भी रह सकता है, ठीक है ना। लेकिन डायस्टोलिक बीपी आपका 80 से ऊपर ही रहेगा, 80 नहीं 90 से ऊपर रहेगा, ठीक है ना, मोस्टली। तो ये एक पहचान है कि आपका बीपी किस वजह से बढ़ा है। अगर आपका नीचे वाला बीपी बढ़ा है, मान लिया आपका 100 आ रहा है नीचे वाला बीपी, ठीक है, जिसको कोई मेजर ही नहीं करता है, नीचे वाले बीपी कोई देखता ही नहीं है, ठीक है ना। तो डायस्टोलिक बीपी अगर 100 आ रहा है और सिस्टोलिक बीपी आ रहा है आपका जो 160 150 आ रहा है, तो समझ लो कि आपका डायस्टोलिक 100 आ रहा है, तो समझ लो कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, घी तेल की वजह से। तो आप सबसे पहले तो घी तेल बंद करो अपना, ठीक है, चिकनाई बंद कर दो। तो चिकनाई बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है डायस्टोलिक बीपी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ सिस्टोलिक बीपी भी नीचे आएगा, क्योंकि आपने जो चिकनाई बंद करी है तो खून थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी कम रहेगी, ठीक है। और वैसी स्ट्रेस जो होती है टेंशन वाली, वो टेंशन तो बीपी बढ़ाएगी। उसके लिए तो भैया भगवान का नाम लो और जो स्ट्रेस कम रखो, ठीक है। तो बीपी कम करने के तरीके मैंने बताए। बाकी देखो, जो सबसे कॉमन मेडिसिन बीपी में चलती है टेल्मा एम, वो टेल्मा एम कह लो, टेलमिसार्टन, एमलोडिपिन, वो सभी लोग खाते हैं उसको, ठीक है। लेकिन उसको भी हैबिट मत बनाओ, इमरजेंसी के लिए अपनी जिम में रख लो, लेकिन डेली नहीं खानी है वो गोली। वो तब खाओ जब आपका बीपी 150 ऊपर का, 150 से ऊपर हो जाए, नीचे वाला आपका हो जाए 100, ठीक है। तो 150/90 तो हो जाए, 150/90 से ऊपर अगर जा रहा है तब आप खाओ टेल्मा एम, टेलमिसार्टन, एमलोडिपिन, ठीक है।
और अगर आपका 150 से ऊपर नहीं जा रहा है बीपी, तो आपको गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खान पान में परिवर्तन कर लो, उसी से ठीक हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, बीपी शुगर के लिए ये चीज़ें रह गई थी उसमें, ठीक, वो मैंने बता दिया है। और शुगर में भी एक लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है कि भैया कि टाइप 1 में क्या करेंगे। टाइप 1 जो होती है शुगर, वो होती है इंसुलिन की कमी से, ठीक है। उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है बॉडी के अंदर, ऐसे कह लो एक तरीके से, ठीक है ना। टाइप 2 में इंसुलिन रजिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो टाइप 1 में इंसुलिन है ही नहीं, तो इंसुलिन वाले केस में तो हमें इंसुलिन लेना ही पड़ेगा मार्केट से, ठीक है। अब इंसुलिन कहाँ से ले सकते हो वो देखो आप, ठीक है। तो इंसुलिन की जो मात्रा पाई जाती है नेचुरली मैं बताऊं, क्योंकि वैसे तो खैर इंसुलिन के इंजेक्शन लग जाएंगे, लेकिन नेचुरली आप इंसुलिन ले सकते हो। एक इंसुलिन का प्लांट आता है, ठीक है ना, इंसुलिन प्लांट ही बोलता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। वो प्लांट की पत्ती जो होती है उसका रस पी लो, वो इसमें अच्छा काम करता है। टाइप 1 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और दालचीनी, ठीक है, दालचीनी जो होती है वो भी इसमें फायदा देती है, ठीक है। और बाकी इसके साथ में आप बिटर गार्ड, करेला का रस जो होता है, वो करेला का रस भी इसमें हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसमें जो है फ़ायदेमंद है, जिससे हम नेचुरली इंसुलिन को बना सकते हैं, ठीक है। इंसुलिन में है क्या, अमीनो एसिड्स तो है एक तरीके से, ठीक है ना। एक तरीके से अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन वोटीन से बन जाता है, तो प्रोटीन वोटीन खा लो, कोई बात नहीं, बन जाएगा अपने आप, ठीक है ना। ये डेयरी वाला दूध वाला प्रोटीन नहीं, दूसरे प्रोटीन, दाल वाल से जो प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, उन्हों से बन सकता है, ठीक है ना। दूध वाले प्रोटीन दूध का अलग होता है, केसिन प्रोटीन होता है, ठीक है ना, वो अलग चीज़ है। उसके तो नुकसान कम है, फायदे कम, नुकसान ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो खैर कोई नहीं। तो शुगर वाले केस भी मैंने बता दिया, ठीक है, और बीपी वाला केस भी मैंने बता दिया। और फैटी लीवर वाला केस तो सीधा सीधा सा, अब भैया इनटेक बंद कर दो, आउटपुट अपने आप ठीक हो जाएगी, समझ रहे ना। मतलब फैट जितना कम लोगे उतना ही आपका जो फैट बॉडी पे कम डिपोजिट होगा, और मैक्सिमम फैट यूटिलाइज होगा अगर आप कम मात्रा में लोगे तो, ठीक है। और लीवर सही तरीके से काम कर लेगा। और बाकी चौथी एक्सरसाइज, खाओ पियो मौज करो, बस। बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।